हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चल वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 4 आज पढ़ाने जा रहा हूँ। वो भी चित्रा प्रकाशन की बुक से सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पार्ट 4 में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां बताएंगे आप लोगों को। रैखिक समीकरण युग्म को हल किस तरीके से करेंगे हम। आप सभी लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। अगर किसी समीकरण में चर की पावर 1 हो, वो समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, या फिर यहाँ पर एक घातीय समीकरण भी इसे बोलते हैं। तो इसमें रैखिक समीकरण को युग्म हल करने की जो विधियां होती हैं वो 3 होती हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 विलोपन विधि। ये सभी विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझोगे सभी लोग। विलोपन विधि। तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है वज्र गुण विधि। ये सब तीनों की तीनों विधियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट विधियां हैं। इन सभी से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक्स वाई के मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। और प्रतिस्थापन विधि हम यहाँ पे सीखेंगे क्या होती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना। बस सिंपल सी लैंग्वेज में आप याद करोगे, इसे हटाना है, किसी संख्या से दूसरी संख्या को हटाना। तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि होती है। अगर हम किसी के एग्जाम्पल को लेके चले वहां, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल मतलब यहाँ पे कोई अंक वाला उदाहरण लेते हैं, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। वैसे तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस तरीके से भी देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये भी आपका जनरल जो इक्वेशन होती है, सामान्य जो समीकरण होता है, इससे हम इन्हें डिनोट करते हैं। इस युग्म को, रैखिक समीकरण के युग्म को इससे डिनोट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये इससे ना समझकर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं अंकों का, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना मालूम पड़े और समझ में भी आए। ठीक है, तो यहाँ से लेके चलते हैं 2x प्लस 3y। आप लोग भी कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हो जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिवाइज भी साथ साथ होता रहेगा। तो 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल 0। ये आपके दो समीकरण हमने ले लिए हैं। यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। यानी प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, उससे एक्स वाई के मान निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स यहाँ से ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या करेंगे हम, चाहे यहाँ से समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से किसी एक से मान निकालकर हम सॉल्व करेंगे इसे। अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें, सपोज मान लो यहाँ पर 2 ना लेकर यहाँ पे क्वांटिटी एक ही इतनी रखते हैं। ठीक, तो अच्छे समझ में आएगा आपको। अभी देखते हैं, हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, चाहे x का मान निकाल लो यहाँ से, चाहे y का मान निकाल लो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 3y आपका लिखा हुआ है प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और इन दोनों पदों को उधर ले जाएंगे, तो आपका माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। और यही x का मान उठाकर दूसरे समीकरण में, इस वाले समीकरण में रख देंगे जाकर, और रखने के बाद में हम एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। देखते हैं किस तरीके से मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 में एक्स का मान रखने लगा, एक्स का मान रखने लगा। अब समीकरण 2 में जहां पर x है उसकी जगह पे हम रखेंगे माइनस के 3y माइनस के 6, ये वाला यहाँ पे रख देंगे समीकरण 2 में। तो देखते हैं, तो जहां पे x होगा 3 और ब्रैकेट
एक्स की जगह पे ये वाला माइनस के 3y माइनस 6 ब्रैकेट बंद। अब प्लस 2y है प्लस 7 इक्वल 0। अब 3 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9y आएगा और माइनस के 18 प्लस 2y प्लस 7 इक्वल 0। इतना तो सभी लोग जानते हैं। हमने कर लिया, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, माइनस के 9y प्लस के 2y है तो माइनस का बचेगा क्योंकि क्वांटिटी माइनस की ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 7y और माइनस के 18 है प्लस के 7 है तो माइनस का बचेगा आपके माइनस के 11 इक्वल 0। 11 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7y होगा और इक्वल उधर ले जाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का मान निकलेगा माइनस को 7 को उधर ले जाएंगे 11/। इस तरीके से हम विलोपन से x और y के मान निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि आप सभी लोग कह रहे हो, सोच रहे होगे कि y का मान यहाँ पे निकल आया तो x का मान किस तरीके से निकालें। हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में x की जगह वो y की जगह पे हम ये वाला मान रख देंगे, बस x का मान हमारा निकलने वाला है। अब हमें करना क्या है देखते हैं। x का मान निकालेंगे तो x का मान निकालने के लिए हम x इक्वल लिखेंगे माइनस के 3 और y का मान हमारा दिया गया माइनस के 11/6 और माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 11 का यहाँ पे 33 से 33/7 माइनस 6/1 कर लो। यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है तो 6/1 ही कर सकते हो। इसका एलसीएम लेंगे 7 आएगा तो यहाँ पे आएगा 33 माइनस 7 का 42। आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर 42 माइनस का ज़्यादा है प्लस का 33 कम है तो माइनस की क्वांटिटी बचेगी और वो भी माइनस की क्वांटिटी आपकी बचेगी जाकर माइनस की 9/6। ये आप यहाँ से आपका x का मान निकला है। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि हटाना, किसी भी चीज़ को हटाना। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, x को हटाया था, x को बिल्कुल ही हटा दिया था। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो, y को भी हटा सकते हो, तब भी यही आपका मान निकलेगा अगर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली क्लास में मात्र हम प्रतिस्थापन विधि को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम तीनों विधियां आपको एक साथ बता देंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इसके एक्सरसाइज से कुछ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज आपकी है दी गई है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज ये आपकी 3.3 है चित्रा प्रकाशन से। उसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हम इसलिए से बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन 1 से लेकर 4 जो तक क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेजेस क्वेश्चन है, भाषा वाले क्वेश्चन हैं। आइए पहले यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें भाषा नहीं है उससे सीखते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे भाषा वाले बाद में ही लगवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले दोनों से हमें एक्स वाई के मान निकालने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका दिया गया, प्रतिस्थापन विधि से करना है। एग्जाम में जो भी दी गई होगी, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे बचत, हाँ आप लोगों को उसी विधि से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए सीखते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, चाहे समीकरण 1 को ले लो चाहे 2 को ले लो, किसी एक का मान निकालो और वही मान उठाकर दूसरे समीकरण में रखो आगे। अगर इससे निकालेंगे मान तो इसमें रखना पड़ेगा, अगर इससे मान निकालना होगा तो इसमें रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेके चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से अगर हम लेके चल रहे हैं, यहां से हम किसी का मान निकाले, चाहे x का मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो। हम यहां से क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 14। हम यहां से x का मान निकालेंगे 14 बाई को ले जाओ माइनस का y हो जाएगा। यहां से हमें x का मान निकाल लिया। अब आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था, तो ये x का मान निकालकर हम किसमें रखेंगे, जाकर इसमें रखेंगे समीकरण 2 लिख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 x की जगह पे इसकी जगह पे हम ये वाला मान रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 14 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई पहले से दिया गया था और इक्वल में आपका दिया गया है 4। तो यहाँ
यहाँ से 14 है माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 14 माइनस के 2y 4। तो 2y को उधर ले जाओ या फिर 14 को उधर ले जाओ। तो माइनस के 2y इक्वल 4, ये 14 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 14 हो जाएंगे। माइनस के 2y इक्वल प्लस का 4 है माइनस के 14 है, तो ये आपका बचेगा जाके माइनस का 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 10/2, क्योंकि गुणा में है भाग में है। इसे कैंसिल करेंगे 5 बार जाएगा, तो y का मान आ जाएगा आपका 5। अब यही y का मान उठाकर कौन समीकरण में रखेंगे, यहाँ पे x निकाला था, इससे हमें क्या होगा, x का मान निकल आएगा। तो x इक्वल आपका हो जाएगा 14 माइनस 5, तो आपका आएगा आंसर यहाँ पे 9। इस तरीके से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से वो प्रतिस्थापन विधि से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। आइए इसी क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन आपका दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट। उस 4th पार्ट में आपका दिया गया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस का 2। ये समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण नंबर 2 आपका दिया गया x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। इससे हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इस x y के मान निकालने हैं। तो हम सीखते हैं समीकरण 1 को लेकर चलेंगे। समीकरण 1 को थोड़ा सिंपली वे में लिखेंगे और सिंपली वे में लिखकर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका तो दिखाई दे रहा होगा 3 और 6 दिया, 3 और 2 और 3 दिया गया है। तो इसका एलसीएम सबसे पहले हम लेंगे, इन दोनों का 6 आएगा। 3 का मान इसमें करेंगे हम 9x और 2 का इसमें 10y बराबर में माइनस का 2। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर आके। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस के 10y इक्वल माइनस के 12। इसे समीकरण नंबर 3 का, इस रूप को मैंने चेंज करके इस रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। इसमें भी आपका एलसीएम 6 आएगा, एलसीएम इसमें भी 6 आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा 6 एलसीएम आ रहा है इसमें। तो 3 का इसमें 2 का इसमें पूरा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13/6। इस 6 से इस 6 को कैंसिल कर देंगे हम। तो यहाँ पर आपका एक और समीकरण में तैयार होगा 2x प्लस 3y इक्वल 2x प्लस 3y इक्वल 13। इसे 4 डाल दो। अब हमें करना क्या है, पहले फर्स्ट और सेकंड को लेके चल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को लेके चलेंगे, वहां पर प्रतिस्थापन को अप्लाई करेंगे। उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। अब हम किसी एक से मान निकालकर और किसी दूसरे में रखेंगे जाकर। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ से ही मान निकालेंगे इसका। अगर हम यहाँ से मान इसका निकालेंगे तो आपका आएगा 2x इक्वल 13 माइनस 3y। 2 को इधर ले जाओ तो x इक्वल आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। ये आपका x का मान निकल गया। अब हमें करना क्या है, अब ये x का मान उठाकर इस समीकरण में रखना, क्योंकि इस समीकरण से निकाला तो इस समीकरण में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 3 से या फिर x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 9 और x का मान आपका दिया गया 13 माइनस 3y/2 और
प्लस माइनस आपका दिया गया 10y इक्वल माइनस का 12। तो अब हम क्या करेंगे, 9 का गुणा इसमें कर देंगे जाकर, उसके बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें 9 का गुणा करो, 13 निम्मा 117 होता है और माइनस 9 अपॉन 2 है माइनस का 10y बटे यहाँ पे 1 कर दो माइनस के 12। इसमें एलसीएम अगर हम लेने चाहें तो इसका एलसीएम आपका आएगा 2, यहाँ पे 117 है और 27y, तो सभी लोग लगाना जानते हैं, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा जाके माइनस के 20y इक्वल में माइनस के 12 बटे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा वहां पे आके। तो यहां पर आएगा आपका 117 माइनस 27 बाई 20 बाई 117 माइनस 27 माइनस 20 को ऐड कर लेंगे तो आपका आएगा माइनस का 47 बाई इक्वल 2 का उधर मल्टीप्लाई माइनस के 24, 117 को उधर लेगा माइनस के 47 बाई इक्वल माइनस का 24 माइनस के 117 माइनस 47 बाई इक्वल ऐड कर लेते हैं उसको 7 4 11 है और 2 1 3 1 4 और 1, वो भी माइनस का होगा, माइनस से कैंसिल। 47 आप सभी लोग जानते हैं 47 3 141 होता है और नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लो तो y का मान यहां से निकल जाएगा। आप लोगों को हम अभी बताएंगे कि आंसर को चेक किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालें और पता कर लेंगे x हमारे आंसर जो आ रहे हैं वो क्या सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने y का मान निकाल लिया है और यहाँ पे हम रखेंगे y की जगह पे तो x का मान निकल आएगा। तो x इक्वल 13 माइनस y की जगह पे अगर 3 रखेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा 9 बटे 2 इक्वल में 13 से 9 बताएंगे 4 बचेगा 4 बटे 2 इक्वल आ जाएगा 2। तो x का मान 2 है, y का मान 3 है। तो आंसर को आप किसी तरीके से चेक करते हैं, किसी भी समीकरण में रख दो वो समीकरण को संतुष्ट कर दो। और संतुष्ट का मतलब आप जानते हैं, संतुष्ट का मतलब होता है कि दोनों या तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे या इस पूरे समीकरण को 0 कर दे, 13 को उधर लेके पूरे समीकरण को 0 कर दे। हमें क्या, हमने यहाँ पे आंसर को चेक करते हैं, इस समीकरण में किसी में रख सकते हो आप। हम यहाँ पे x इक्वल को 2 रखेंगे तो यहाँ पे रख दो 2 प्लस y का मान वहां निकाला 3। हमें ये दोनों साइडें बराबर अगर आ रही है हमारी तो आपका आंसर सही है। 4 प्लस 9 कितना आएगा 13। ये भी आपका 13 दिया गया, ये भी आपका 13 दिया गया। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा हो रहा है, सही हो रहा है। तो अब आपके जो भाषा वाले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो भी आपके कंप्लीट करवा दें एक्सरसाइज 3.3 के, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, आपके जो भाषा वाले क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में विलोपन और वज्रगुणित वाली को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही है।